अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी पत्ता गोभी की सब्ज़ी घर में महज 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। जिन्हें पत्ता गोभी नहीं पसंद है वे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे, इतना टेस्टी बनता है ये। और इसकी ख़ास बात, इसे आप किसी भी चीज़ के साथ जैसे रोटी, पूरी, दाल, चावल किसी के साथ भी खाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है ये पराठे के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा बोल चॉप किया हुआ पत्ता गोभी, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च चॉप कर लिया है, 1/3 कप हरी मटर ले ली है, यहाँ फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, और 1 कप के बराबर पतले स्लाइसेस में कटा हुआ आलू। अब इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई में करीब 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, उसमें डाल दिया है 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 10 से 12 कड़ी पत्ते और 1 टेबलस्पून लहसुन जिसे दरदरा कूट लिया है। आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए लो से मीडियम आंच पर भून लें ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी लो से मीडियम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। एक बार प्याज भुन जाए इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। इसे भी करीब 1 मिनट के लिए लो से मीडियम आंच पर भून लें। तो यहाँ पर इस सब्ज़ी को आप पत्ता गोभी आलू मटर या शिमला मिर्च और पत्ता गोभी इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ आलू डाल दिया है। इसे भी करीब मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए लो से मीडियम आंच पर पका लूँगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया है हरी मटर, फ्रोज़न मटर यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर सीज़न हो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मटर के साथ ही मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। और अब इन सारी सब्जियों को करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो से मीडियम आंच पर अच्छे से भून लें। सब्ज़ी जितनी भुनी जाती है उतनी ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पत्ता गोभी को किस तरह से काटा हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं रखे हैं, इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटा है। तो इस तरह से सब्जियाँ कटेंगी तो सारी सब्जियाँ एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। उनका फ्लेवर जो है एकदम एक साथ इस सब्ज़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। सब्जियाँ अच्छे से भुन जाएँ उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए और भून लें। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काटा हुआ। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करके करीब 1 मिनट के लिए भून लें। फिर ढक्कन लगाकर इस सब्ज़ी को तब तक पकाना है जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से पक ना जाए। ख़ास तौर पे आलू, जो कि पकने में थोड़ा वक्त लगता है। आलू से ही आपको पता चलेगा कि सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहें ताकि सब्ज़ी जो है एक समान रूप से अच्छे से पक जाए और तले में ये चिपके नहीं। इस सब्ज़ी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक दूंगी, तो उसे ज़रूर आप देखिएगा। तो इस तरह से करीब 5 से 7 मिनट तक सब्ज़ी को ढककर अच्छे से पका लें और इसके बाद ये देखिए आखिर में ये सब्ज़ी पककर तैयार हो गई है। आपको आलू से ही पता चल जाएगा कि हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हरे धनिया से सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। सब्ज़ी पूरी तरह पक जाए उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिससे कि सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब ढक्कन हटाकर इस सब्ज़ी को 2 मिनट तक और थोड़ा भून लेना है जिससे कि इसका जो भाप से पका हुआ जो टेस्ट है वो निकल जाएगा और भुनी हुई सब्ज़ी का टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से इसे भून लें। और अब यहाँ पर मैंने आंच को भी बंद कर दिया है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो आप इस पत्ता गोभी की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।